हेलो एवरीवन, वेलकम टू येट अनदर वीडियो ऑफ लर्निंग न्यू ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। आज मैं आपके लिए बहुत ही अच्छी, सिंपल और इंटरेस्टिंग ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रेटजी लाई हूँ। और एक ऐसी स्ट्रेटजी है जिसमें आपको डायरेक्शन प्रेडिक्ट करने की जरूरत नहीं है। आपका स्टॉक ऊपर जाए या नीचे जाए, आप हमेशा प्रॉफिट में रहोगे और आपका रिस्क भी लिमिटेड रहेगा। बट बिफोर रिवीलिंग द स्ट्रेटजी, प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। मैं जिस स्ट्रेटजी की बात कर रही हूँ वो है लॉन्ग स्ट्रेडल। वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि मैं आपको बताने वाली हूँ कि कब, कहाँ, कैसे इस स्ट्रेटजी को यूज करें और कौन सी चीजें आपको अवॉइड करनी चाहिए फॉर मैक्सिमम प्रॉफिट। अब लॉन्ग स्ट्रेडल की बात करें तो ये एक सिंपल स्ट्रेटजी है और इसमें होता क्या है कि हम लोग एक कॉल ऑप्शन बाय करते हैं और एक पुट ऑप्शन बाय करते हैं, सेम स्ट्राइक प्राइस और सेम एक्सपायरी का। एग्जाम्पल के लिए मान लो कि कोई स्टॉक है जो 500 रुपए पे ट्रेड कर रहा है, तो मैं 500 की स्ट्राइक का ही एक कॉल ऑप्शन खरीदूंगी एंड 500 का ही एक पुट ऑप्शन खरीदूंगी, सेम एक्सपायरी का। एंड दैट्स हाउ आई विल मेक अ लॉन्ग स्ट्रेडल। डोंट वरी, अब मैं आपको रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ भी समझाती हूँ कि आपको कैसे लॉन्ग स्ट्रेडल बनाना है। सो लेट्स मूव ऑन टू द चार्ट। सो हियर आई हैव अ चार्ट ऑफ कोलपाल, कोलगेट पामोलिव, एंड आप देख सकते हैं कि 2401 पे ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है, विच मीन्स कि जो 2400 की स्ट्राइक रेट है वो मेरा एट द मनी ऑप्शन होगा। एंड जैसा कि मैंने बताया था कि लॉन्ग स्ट्रेडल में हमें क्या करना है, एक एट द मनी कॉल बाय करना है और एक पुट बाय करना है सेम एक्सपायरी का। वही हम यहाँ पे करेंगे, एक कॉल बाय करेंगे और एक पुट बाय करेंगे। जब आप एक कॉल एंड पुट बाय कर दोगे तो ये वी टाइप स्ट्रक्चर स्ट्रेटजी आपके पास आ जाएगी। एंड अकॉर्डिंग टू दिस स्ट्रेटजी ये कहती है कि 2342 हमारा एक ब्रेक इवन है एंड 2457 एक और ब्रेक इवन है। यानी कि इसके ऊपर या नीचे हमारा स्टॉक गया तो हमारा प्रॉफिट आएगा। मैं आपको लेवल्स मार्क करके दिखा देती हूँ एक बार, सो दैट इट विल बी मोर क्लियर। So what this strategy says, if 2342.25 and let's draw another break-even level which is 2457.75। यानी कि इस स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग अगर मेरा स्टॉक इस लेवल के नीचे या इस लेवल के ऊपर गया तो मेरा प्रॉफिट आएगा और मैक्सिमम लॉस मेरा हो सकता है 10,000। आपको शायद थोड़ी एक्सपेंसिव लग रही होगी स्ट्रैटेजी कि टाइम डिके की वजह से लॉस हो सकता है, लेकिन अभी आगे चल के मैं बताऊंगी कि आपको किन सिचुएशन में ये स्ट्रैटेजी बनानी है जब आपका जो लॉस पोटेंशियल है वो बहुत ही कम हो जाए। देखो, ये स्ट्रैटेजी सबसे ज्यादा फ्रूटफुल तब होगी जब आप इसे किसी इवेंट से पहले बनाएं। कि मान लो कि मैंने जैसे अभी कोलपाल पे स्ट्रैटेजी बनाई है एंड 2-3 दिनों में इसका रिजल्ट आने वाला है और अर्निंग्स अनाउंस होने वाली है, लेकिन मुझे नहीं पता कि अर्निंग के बाद स्टॉक का डायरेक्शन क्या होगा, ऊपर या नीचे। सो बेस्ट स्ट्रैटेजी इसकी आप लॉन्ग स्ट्रैडल बनाओ, क्योंकि अगर आपका स्टॉक ऊपर गया आप तब भी प्रॉफिट में रहोगे, नीचे गया तब भी प्रॉफिट में रहोगे। एंड इवेंट के टाइम पर इट इज वेरी रेयर कि स्टॉक स्टेगनेंट रहे, तो आपका प्रीमियम डिके होने के भी चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। अनदर प्रो टिप आई वांट टू गिव यू इज कि अगर आप इसे मिड कैप स्टॉक्स में बनाएंगे तो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी के चांसेस और ज्यादा बढ़ जाएंगे। और ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मिड कैप स्टॉक ज्यादा वॉलेटाइल होते हैं एज कम्पेयर टू लार्ज कैप स्टॉक, एंड इवेंट से पहले वो आपको बहुत ही अच्छा डायरेक्शन मूव दे सकते हैं। अब एक और चीज जो आपको ध्यान रखनी है वो ये रखनी है कि अगर आपको मूव मिल जाए तो आपको ग्रीडी नहीं होना है। इधर डायरेक्शन में आपको मूव मिले, बुक योर प्रॉफिट, क्योंकि टाइम डिके की वजह से स्ट्रेटेजी में आपका लॉस भी हो सकता है, वो हमें अवॉइड करना है। एक और अच्छा तरीका इस स्ट्रेटेजी को ट्रेड करने का है कि आप नैरो रेंज ब्रेकआउट्स में भी इसका यूज कर सकते हो और वहां पर आपको इवेंट की भी जरूरत नहीं है, बट मेक श्योर कि रेंज नैरो हो, ज्यादा बड़ी ना हो। लेट मी शो यू वन एग्जांपल ऑफ इट। सो इफ आई पुल अप द चार्ट ऑफ HCL टेक्नोलॉजीज, यू कैन सी कि स्टॉक एक नैरो रेंज में ट्रेड कर रहा है एंड ऐसी सिचुएशन में आप लोग लॉन्ग स्ट्रेडल बना सकते हैं। तो हम यहाँ पर लॉन्ग स्ट्रेडल बना के देखते हैं हाउ इट विल लुक। सो इस टाइम पर स्टॉक 1566 के लेवल के अराउंड ट्रेड कर रहा है, तो यानी कि 1560 जो स्ट्राइक है वो हमारी एट द मनी है। तो इसी की हम एक कॉल बाय करेंगे, इसी की हम एक पुट बाय करेंगे। एंड एज पर आर स्ट्रेटेजी 1521 एंड 1598 हमारे ब्रेक इवन पॉइंट्स है। एंड लेट्स मार्क इट एंड सी कि क्या ये रेंज को रिस्पेक्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। सो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आप कोई भी नैरो रेंज ब्रेकआउट में
ये स्ट्रैटेजी बना रहे हो तो आपको ये भी देखना है कि उस रेंज के थोड़ा बाहर या उसके अराउंड ही आपके ब्रेक इवन लेवल्स आने चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो उस केस में अवॉइड करना है स्ट्रैटेजी बनानी। मैं आपको दिखा रही हूँ कि व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। सो एज यू कैन सी कि हमारे रेंज के अराउंड ही हमारे ब्रेक इवन लेवल आ रहे हैं। ऐसा नहीं हो रहा है कि हमारा ब्रेक इवन लेवल या तो रेंज के अंदर हो या रेंज से काफी ज्यादा बाहर हो। इट मीन्स इट इज एन आइडियल केस जहां पर आप नैरो रेंज ब्रेकआउट में लॉन्ग स्ट्रैडल बना सकते हैं। आई होप आप लोगों को स्ट्रैटेजी समझ आई होगी। टेल मी इन द कमेंट्स आपको कैसी लगी है वीडियो एंड नेक्स्ट आप किस टाइप की स्ट्रैटेजी सीखना चाहते हैं, एंड आई विल गेट दोज वीडियोस टू यू गाइज। सो थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और ही अच्छे ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट के साथ। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock